हाँ, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इस न्यूज़ में हम क्या देखेंगे, पहले न्यूज़ की हेडिंग को देख लेते हैं। द लॉ ऑन एबॉर्शन एंड व्हाट इज मीन्स फॉर अनमैरिड वुमेन्स। ठीक है, तो अब न्यूज़ को ज़रा देखते हैं। न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में जो न्यूज़ है वो क्या है, न्यूज़ ये बताती है कि एक अनमैरिड वुमेन है, वो क्या था, प्रेग्नेंट थी। और उसकी प्रेगनेंसी जो थी, वो प्रेगनेंसी थी 23 वीक्स और 5 डेज़ की। वो अपने चाइल्ड को टर्मिनेट कराना चाहती थी, तो हाई कोर्ट गई। तो हाई कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, मना कर दिया। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई, तो उसकी बात सुप्रीम कोर्ट में अब उसने रखी है। तो अब वो बात चल रही है, तो उससे रिलेटेड इंडिया में प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्या लॉ है उस पर बात करते हैं। ठीक है, अब इंडिया में प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो लॉ है उस पर डिस्कस करते हैं। तो इंडिया में सबसे पहले प्रेगनेंसी से रिलेटेड लॉ क्या थे। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड लॉ था कि अगर कोई वुमेन है जो 12 वीक की प्रेग्नेंट है, ठीक है, और वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है, तो क्या करेगी, वो किसी एक डॉक्टर की ओपिनियन लेके उसको टर्मिनेट करा सकती है। ठीक है, अगर 12 वीक की प्रेग्नेंट वुमेन है तो किसी एक डॉक्टर की ओपिनियन से वो उसको टर्मिनेट करा सकती है। ठीक है, अगर वो वही वुमेन 12 से 20 ईयर की प्रेग्नेंट है, तो वो 2 डॉक्टर को उसको ओपिनियन लेनी पड़ेगी, तब जाके वो प्रेग्नेंट हो, तब जाके उसको टर्मिनेट कराना, तब जाके वो टर्मिनेट करा सकती है। हाँ, लेकिन टास्क ये नहीं है। टास्क ये है कि जब वही वुमेन 20 वीक से ज़्यादा की हो जाती है, तब इंडिया में क्या रूल है, लॉ है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में एक लॉ है, 20 to 24 वीक की अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसके बाद क्या है। तो अगर कोई वुमेन 20 to 24 वीक्स की होती है, तो अगर वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है तो भी लॉ है हमारे पास, लेकिन उतना इजी लॉ नहीं है जितना 20 वीक्स तक है। उस केस में केवल 7 कंडीशन ही है ऐसी जिसमें आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती हो। वो 7 कंडीशन कौन कौन सी हैं, ये 7 कंडीशन यहाँ पे लिखी है, 7 कैटेगरी। वो वुमेन क्या होनी चाहिए, एलिजिबल फॉर सीकिंग टर्मिनेशन, सर्वाइवल ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ रेप या इंसेस्ट। ठीक है, वो हो सकता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हो गई हो, रेप की वजह से हो गई हो, माइनर हो। ठीक है, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑन गोइंग प्रेगनेंसी, मतलब उसका मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया हो, मीन्स अगर हो सकता है वो मैरिड हो, उसके बाद क्या हुआ हो कि डाइवोर्स हो गया हो उसका, तो वो उसका मैरिटल स्टेटस, तो उस वजह से वो क्या करना चाहती हो कि अपनी प्रेगनेंसी को हटाना चाहती हो या टर्मिनेट कराना चाहती होगी। ठीक है, और या तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो, उस केस में भी अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाह सकती है। विडो विथ अ फिजिकल डिसेबिलिटी, विडो जो वुमेन्स है वो फिजिकल डिसेबल हो, शायद प्रेग्नेंट वुमेन को, मतलब कि वो उसको सरवाइव नहीं कर सकती हो, तो इस केस में भी वो टर्मिनेट करा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से केवल 7 कैटेगरी ही ऐसी है जिस केस में वुमेन 20 to 24 वीक्स की हो के भी अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यह चीज है कि कोई भी वुमेन वो नहीं है जो अनमैरिड वुमेन के लिए ये 7 कैटेगरी बनी ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन जो यहाँ केस आया था उसमें वो जो वुमेन्स थी, जो लड़की थी वो अनमैरिड थी। ठीक है, और वो जो लड़की थी अनमैरिड ऐसी लड़की थी क्योंकि जो उसका जो बॉयफ्रेंड था वो इनिशियली कह रहा था कि हम शादी कर लेंगे इनिशियली, बाद में उसने शादी के लिए मना कर दिया। तो अब वो क्या हो गया कि उसने फिर हाई कोर्ट गई कि ये मना कर रहा है, तो उस केस में हम टर्मिनेट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि वाइल द लॉ रिकॉग्नाइज चेंजेस द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द रिलेशनशिप स्टेटस प्रेग्नेंट वुमेन हर स्पाउस इन द केस ऑफ द डाइवोर्स एंड विडोहुड, इट डज नॉट एम्फसाइज द सिचुएशन अनमैरिड वुमेन। ठीक है, अनमैरिड के लिए कोई भी सिचुएशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब केवल इंडिया में ऐसा ही नहीं है कि 24 वीक्स तक ही आप वो कर सकती हो। कई ऐसे केस भी हुए हैं जिसमें 24 वीक्स के बाद भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने टर्मिनेट कराने की इजाजत दी है। जैसे एक ये 16 ईयर ओल्ड रेप विक्टिम है जो उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने की इजाजत मिली है। 26 वीक प्रेग्नेंट थी तो उसको भी टर्मिनेट कराने की इजाजत मिल गई थी। यहाँ पे एक विक्टिम थी, माइनर रेप विक्टिम, जो 24 वीक की प्रेग्नेंट थी, उसको भी टर्मिनेट कराने की इजाजत मिल गई थी। ठीक है, तो मेन क्या है, मेन ये है इसमें पूरे टॉपिक में कि इंडिया में जो लॉ था, इंडिया में इनिशियली लॉ हमारे यहाँ क्या था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी है कि इनिशियली जो एमटीवी क्या है, एमटीवी है, एमटीवी का पहले फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल। पहले एमटीवी क्या था कि 12 वीक की कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करानी है
तो उसको क्या करना पड़ेगा, किसी एक डॉक्टर की ओपिनियन लेनी पड़ेगी। और वही लेडी अगर 20 वीक की प्रेग्नेंट है तो उसको 2 डॉक्टर की ओपिनियन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और 20 to 24 में 7 कंडीशन होनी चाहिए, तभी वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है, ठीक है। और ये पहला केस था जिसमें अनमैरिड वुमेन के लिए आया था, ठीक है। तो उसको भी, लेकिन अब नया जो सजेशन आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको इजाजत दे दी है टर्मिनेशन के लिए, ठीक है, जो रिसेंट की वो न्यूज है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये अमेंडमेंट हो चुका है एमटीपी में। एमटीपी पे अमेंडमेंट होने के बाद ये हो गया है कि अब वो 12 मंथ्स नहीं, अब 20 वीक की प्रेग्नेंट है। 12 का खेल खत्म हो चुका है। 20 वीक की अगर प्रेग्नेंट कोई भी लेडी है तो उसको किसी एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के लिए। और 20 to 24 में 7 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा अगर उसको टर्मिनेट कराना है अपनी प्रेगनेंसी को, ठीक है। 24 के बाद प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना ना के बराबर काम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि 24 वीक के बाद जो बच्चे का फीटस हो जाता है, ठीक है, जो बच्चे का फर्स्ट वो फीटस जिसको कहते हैं, बेबी का इनिशियल फीटस बन जाता है, मतलब बच्चे का निर्माण हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि हम टर्मिनेट करा नहीं सकते हैं, क्योंकि उस केस में राइट टू लाइफ आ जाता है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, उसमें माँ का भी लाइफ आ जाता है और बच्चे का भी लाइफ। तो हम टर्मिनेट कराते हैं तो उस केस में राइट टू लाइफ बच्चे का भी जाता है, माँ का जब तो जाता ही है, बच्चे का भी जाता है राइट टू लाइफ, ठीक है। तो उस केस में टर्मिनेट कराना इजी नहीं होता, ना के बराबर ही होता, ठीक है। लेकिन कई ऐसे केस हैं जिसमें 24 वीक के बाद भी हुआ है, तो वो बहुत ही रेयर केस होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है, तब वो ऐसी इजाजत देते हैं, ठीक है।